बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 7 दिसंबर है और दिन है मंगल का। आज की इस वीडियो में हम गुज़श्ता बरस में हुए एक वाक़ये के हवाले से बात करेंगे। ये वाक़या मोटरवे के ऊपर पेश आया था और एक ख़ातून को गुज़श्ता बरस 9 सितंबर की रात अपने छोटे बच्चों के सामने, जिनकी उम्रें 8 साल से कम थी, पहले उनके साथ जो एक मुजरिम था आबिद मली, उसने अपने दोस्त शफ़क़त बगा के साथ मिलकर पहले उसके साथ डिकेटी की, फिर उसके बाद उस खातून को जंगल में ले जाकर साथ ही ज़्यादती का निशाना बनाया था। ये वाक़या जो है ये सोशल मीडिया के ऊपर बहुत और मीडिया के ऊपर बहुत इसकी हाइप हुई थी, बहुत मशहूर हुआ था। इस वाक़ये को मैंने इस वाक़ये इसके लेने से होकर जब तक इसका फ़ैसला आया था और फिर जब अपील दायर की थी उस वक्त तक मैंने इसके ऊपर रेगुलर वीडियोस की थी और आपको हर लम्हा इसके हवाले से जो है मैंने आपको अपडेट किया था। फिर बीच में कुछ आप लोग जब पूछते थे मैंने इसके ऊपर वीडियोज़ की थी, लेकिन अब एक बार फिर ये वाक़या जो है आज इसमें एक अहम पेशरफ्त हुई है और पेशरफ्त ये हुई है कि ये वाक़या, ये जो मामला है, ये एक बार फिर लाहौर हाई कोर्ट में तकरीबन अपील दायर करने के 8 माह के बाद जो है ये जो वाक़या है ये एक बार फिर लाहौर हाई कोर्ट में आ गया है और इसमें आज समाअत हुई है। आज की इस वीडियो में 2-3 चीज़ें आपके सामने रखूँगा। एक तो इस केस का थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताऊँगा कि अपील में क्या नुकात उठाए गए थे, क्या कुछ हुआ था। दूसरा, आपको आज की जो समाअत है उसके हवाले से बताऊंगा और आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ होने जा रहा है इस केस के ऊपर उसके हवाले से अपडेट करूंगा। तो आज जो है इसकी समाअत थी जी। ये आज अपील दायर जो की गई थी मैं उसका थोड़ा सा आपको बताता हूँ। इन मुल्ज़िमान को मुजरिमान क्योंकि इनको सज़ा हो चुकी है। बहरहाल ये 20 मार्च को जो इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत के जज अरशद हुसैन भुट्टा साहब ने जो है कैंप जेल लाहौर में जो है इनको सज़ा दी थी और इनका फ़ैसला सुनाया था। जो है इस फ़ैसले के मुताबिक रेप का जुर्म साबित होने पर सज़ाए मौत, यरगमाल बनाने के जुर्म में उम्र कैद और डकैती के जुर्म में 14 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी। ये सारा मामला, इसके अलावा इन्हें 337 F1 में 50,000, 337 F2 में 50,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई गई और भी सज़ाएँ थी इसमें, और इसमें जायदाद की ज़ब्ती का मामला भी शामिल था। अब इसके बाद क्या होता है, ये सज़ा 20 मार्च को सुनाई गई थी। सज़ा सुनाने के तकरीबन कोई 5 दिन के बाद जो है ये मुल्ज़िमान लाहौर हाई कोर्ट में अपनी अपील दायर की उन्होंने, और उसमें उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि इस दरख्वास्त ने अपना केस ट्रायल कोर्ट में साबित नहीं किया, शवाहिद और तफ्तीश में तज़ाद मौजूद है। इनका कहना था कि ये जो दहशतगर्दी की दफ़ा लगाई गई है ये 5 दिन की ताख़ीर से और अगवा बराए तावान की दफ़ा 29 दिन बाद शामिल की गई। उन्होंने कहा कि मुल्ज़िमान को जल्द सज़ा देने के लिए अगवा बराए तावान की दफ़ा मुकदमे में शामिल की गई। हालांकि अगवा बराए तावान के इल्ज़ाम को दौरान ट्रायल साबित नहीं किया गया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा था कि DNA रिपोर्ट आने से कबल ही आबिद मली को मुल्ज़िम नामज़द कर दिया गया था। पुलिस ने सबूत के बगैर ही उन्हें मुल्ज़िम करार दिया, जबकि इनके DNA के नमूने मुकर्ररा SOPs के मुताबिक हासिल ही नहीं किए गए और इन्होंने इस्तदा की थी कोर्ट से कि मुल्ज़िमान आबिद मली और शफ़क़त बगा को सुनाई गई मौत और कैद की सज़ा गैर कानूनी देकर कल अदम करार दी जाए। ये इन्होंने अपील दायर की थी। अब उस अपील के ऊपर जो है 2 इनकी अपील आई, फिर दूसरी तरफ जो है ये क्योंकि एक हाई प्रोफाइल और अहम मुकदमा था इसलिए, और इन ही मुकदमात में ये होता है कि सरकार भी अलग से एक अपील डालती होती है। अब ये 2 चीज़ें, एक तो इन्होंने अपील की हुई है, सरकार की तरफ से भी एक अपील आई हुई है, और वो ये है कि जी जो सज़ा है उसको बरकरार रखा जाए, इनको सज़ा बिल्कुल ठीक हुई है। अब आज क्या हुआ, आज जी मुल्ज़िमान का जो ये मामला है ये बाकायदा तौर पे जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद हुसैन भुट्टा साहब थे, उन्होंने एक रेफरेंस भेजा था और इस रेफरेंस को बेस बनाया गया। ये जो आज की समाअत थी ये उस रेफरेंस की वजह से हुई है। सो इस केस की, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया था कि जो अपील्स हैं इन्होंने 2020 में अपील की थी, 2021 में अपील की थी, और जो अपील्स हैं वो 2016 वाली चल रही हैं। तो अगर ये अपने टाइम से चलती अपील तो इसको अभी 4-5 साल मज़ीद लगते, लेकिन अरशद हुसैन भुट्टा साहब ने इसमें रेफरेंस भेजा ताकि इनको जल्द अज जल्द इसको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। सो आज अपील समाअत के लिए मुकर्रर हुई और आज जो है इसमें जो लोग पेश हुए हैं उसमें जो है एक तो नोटिस हो गए हैं फ़रीक़ैन को, जो मुद्दई मुकदमा है सरदार शहजाद उसको नोटिस जारी हो गया है, बाकी जो लोग हैं उनको भी नोटिस जारी हो गए और आज इसमें डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब अरशद फ़ारूकी साहब जो है पेश हुए थे। इस केस की समाअत
जो है वो 2 रुकनी बेंच ने की, जिनमें जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज़ और मोहम्मद अमजद रफ़ीक ने की। और जो है इन सबको ये वाला जो है नोटिस भी हो गए हैं और ये सारा मामला आज अदालत में हुआ है। अब इसकी जो अगली समाअत है उसकी डेट फ़िलहाल नहीं आई, क्योंकि शायद शाम तक आएगी, लेकिन फ़िलहाल जो है ये मुलतवी हो गई है। अब अगला कब लगती है ये तकरीबन इंशाल्लाह शाम तक पता चल जाएगा। कोशिश करूँगा या वीडियो कर लूँगा या अपने यूट्यूब पे डाल दूँगा कि इसकी अगली डेट कब है। आज जो है अच्छा, जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से बताया गया था, उन्होंने कहा था कि सज़ा बिल्कुल दुरुस्त है, कानून के मुताबिक है। मुतासरा खातून ने जो बयान दिया, जो गवाह पेश हुए, जो ठोस शवाहिद हमें मौसूल हुए, वो आर्डर शीट का हिस्सा बने और गवाहों के बयानात की रोशनी में सब हुआ। इसलिए इस सज़ा को बरकरार रखा जाए। और मैं जैसे आपको पहले बता चुका हूँ कि ये अहम तरीन केसेस होते हैं जिसमें बाकायदा सरकार अपील करती होती है, वरना दूसरे केसेस में अपील के लिए सिर्फ़ और सिर्फ मुल्ज़िम जाता होता है। अब मुकदमे का रिकॉर्ड भी अदालत में आ गया है और जो है इसमें बाकायदा तौर पे जो है मज़ीद अब इंशाअल्लाह इसके ऊपर आने वाले दिनों में मज़ीद कार्रवाई होगी। अब ये अच्छी बात है, वो इसलिए कि ज़ाहिर है ये मामला अब आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ा है। आपको थोड़ी सी याद दहानी अगर वाक़ये की करवाऊँ तो आपको याद होगा इस वाक़ये का बहुत ज़िक्र हुआ था और ये बुध की सुबह तकरीबन 10 बजे जो है इसका मुकदमा दर्ज जो करवाया गया था गुजरपुरा पुलिस स्टेशन में। और मुद्दई जो हैं वो इस खातून के रिश्तेदार अज़ीज़ बताते हैं अपना। उन्होंने कहा था कि जब वो लोग वहाँ पर पहुँचे जहाँ पर इनकी गाड़ी जो है बंद हुई थी खातून की, तो उन्होंने देखा कि गाड़ी का शीशा टूटा हुआ है और उसके ऊपर खून के धब्बे थे। जिसके बाद उन्होंने रिश्तेदार खातून को क्रोल, ये घाटी है, क्रोल घाटी लाहौर के करीब जंगल है एक छोटा सा, और उसके जंगल की जानिब से बच्चों के साथ वो कहते हैं कि हमने आते हुए देखा था। ये एक दर्दनाक वाक़या था, इसके ऊपर बड़ी बात की गई थी। और आपको याद होगा कि CCPO थे उस वक्त उमर शेख, उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया था जिसकी वजह से बहुत बेवकूफ़ाना स्टेटमेंट दिया था, जिसकी वजह से उनको कंट्रोवर्सी भी हुई थी। उमर शेख ने कहा था कि खातून रात को अकेले क्यों निकली, और अगर वो रात को निकल रही थी तो उसे अपनी गाड़ी का फ्यूल चेक करना चाहिए था, जिसके ऊपर बड़ी लेदी हुई। उसके बाद उमर शेख ने उसके ऊपर माफ़ी भी मांगी थी। ये मामला कायमा कमेटी में भी आया था और यहाँ पर भी जो है वो जो हमारे MNAs और MPAs हैं उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा उमर शेख को जो है बुरा भला, मतलब उनकी क्लास हुई थी, बुरा भला तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उनकी क्लास हुई थी। बहरहाल जी ये बड़ा अहमियत का हामिल मामला था। इस केस की अहमियत इसलिए है कि ज़ाहिरी बात है एक जुल्म हुआ था और उस जुल्म का जो है फ़ैसला अभी तक साल हो गए, अभी अपील लगी है, फिर यहाँ अपील चलेगी और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और फिर उसके बाद सदर पाकिस्तान तक इन मुल्ज़मान को जाने का कानूनी तौर पर राइट है। तो इसलिए ये अब देखते हैं, अल्लाह पाक करम करेगा इंशाअल्लाह। ये केस भी अब आ गया है कोर्ट में, तो इसके ऊपर भी जो डेवलपमेंट्स होंगी अगली वीडियोस में आपके सामने रखूँगा। बाकी केसेस तो वैसे चल रहे हैं, उनके ऊपर भी डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर होती हैं। मुझे आज की इस वीडियो से इजाज़त दे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर और इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नेस्तो नाबूद करे, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए और मज़लूमों को इंसाफ मिले इसी दुनिया में, हमेशा मेरी दुआ होती है। और तारीख़ मैंने वाकई कल गलत बताई थी, दिसंबर और नवंबर में थोड़ा सा हो गया था, इसलिए मैंने आज लिख के रखा हुआ है। तो आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, आप नोटिस भी करते हैं और फिर बताते भी हैं। तो मैं भी इंसान हूँ, थोड़ी सी कभी कभार हो जाती है। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।